नमस्कार। नमस्कार। आज हम इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे सामने इसका screener.in पेज खुला है जिसमें कंपनी के काफ़ी सारे आंकड़े हैं, कुछ खास बातें हैं। हाँ, डेटा तो काफ़ी है इसमें। हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी से समझें कि कंपनी की सेहत कैसी है, क्या मजबूतियां हैं और किन चीज़ों पर शायद ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स ये कंपनी मुख्य रूप से पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बनाती है। अच्छा। साथ ही ये कुछ स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर और वो जो होते हैं मोबाइल सबस्टेशन वो भी सप्लाई करती है। ओके, मतलब काफ़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। हाँ, और इनके ग्राहक भी अलग अलग सेक्टर्स से हैं, जैसे बिजली तो है ही, फिर स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल और आजकल जो चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी वो भी। अच्छा, मतलब डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है। तो चलिए जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। स्क्रीनर पेज पर जो दिख रहा है, मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल कीमत बाजार में करीब 1712 करोड़ है हाँ, 1700 करोड़ के ऊपर। और शेयर की कीमत अभी 1612 रुपए के आसपास चल रही है। ये 31 जुलाई सुबह का डेटा है। जी। और कुछ महत्वपूर्ण रेशियो भी दिए हैं। स्टॉक पी है 26.8 और आरओसी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न वो है 37.8%। 37.8%। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मजबूत आंकड़ा है। दिखाता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर बढ़िया कमा रही है। और आरओई शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर रिटर्न वो भी 25.7% है। ये भी सॉलिड है। अच्छा, यहाँ कुछ प्रॉज मतलब मजबूत पहलू भी हाईलाइट किए गए हैं। पहला तो ये कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है आजकल के माहौल में, डेट फ्री होना। बिल्कुल। और दूसरा, ये आंकड़ा तो कमाल का है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 102% CAGR से मुनाफा बढ़ाया है। 102% CAGR मतलब हर साल औसतन डबल से भी ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिट में। ये तो जबरदस्त है ना? और एक और सुधार बताया है डेटर्स डेज में। हाँ, डेटर्स डेज मतलब ग्राहकों से पैसा वसूलने में लगने वाला औसत समय। वो 100 दिन से घटकर अब 73 दिन के करीब आ गया है। ये भी अच्छा सुधार है, कैश फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब तो काफी अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन क्या कुछ चिंता वाली बातें भी हैं जिन पर नजर डालनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो इन अच्छे संकेतों के साथ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि? पहली बात, कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है जैसा हमने देखा, लेकिन वो शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। अच्छा, डिविडेंड पे आउट नहीं है। नहीं। और दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात वो ये कि प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी का मतलब अपनी होल्डिंग का 77.8% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, प्लेज्ड है। 77.8%? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। 75% में से लगभग 78% प्लेज्ड है। तो इसमें जोखिम क्या है? मतलब इतने सारे शेयर गिरवी रखने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, रिस्क ये होता है कि अगर मान लीजिए शेयर की कीमत बहुत गिर जाती है या प्रमोटर किसी वजह से अपना कर्ज नहीं चुका पाते, हाँ। तो जिन्होंने कर्ज दिया है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इन गिरवी रखे शेयरों को बाजार में बेच सकते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। ओह, तो उसे तो शेयर की कीमत और गिर सकती है। बिल्कुल, सेलिंग प्रेशर आता है और कभी-कभी ज्यादा सीरियस मामलों में कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल पर भी सवाल उठ सकता है। समझ गई। तो मतलब एक तरफ तो ये जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, हाल के नतीजों में भी यही ट्रेंड है शायद। हाँ, हाल के नतीजे देखें तो मार्च 2024 तिमाही का टैक्स पूर्व मुनाफा 57 करोड़ था। 57 करोड़? हाँ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब 26 करोड़ था। तो डबल से भी ज्यादा। ये उस 102% CAGR वाली बात से मेल खाता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं। जून 2024 तक प्रमोटरों के पास 75% हिस्सेदारी थी, जो कि मैक्सिमम लिमिट है शायद। हाँ, लिस्टेड कंपनीज के लिए ये ऊपरी सीमा है और बाकी करीब 24.58% पब्लिक के पास है। इसमें कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या FII है? डेटा में उनकी होल्डिंग बहुत कम दिख रही है, ज्यादातर पब्लिक होल्डिंग है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शेयर धारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अच्छा, मतलब रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है इसमें। ऐसा लगता तो है, शायद ग्रोथ स्टोरी को देखकर। और हाल में कोई खास घोषणा या खबर? हाँ, एक अपडेट है। कंपनी की 33वीं सालाना आम बैठक यानी AGM वो 11 अगस्त 2025 को होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। ओके। और इसके लिए बुक क्लोजर की तारीखें 4 अगस्त से 10 अगस्त तक हैं। ठीक है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को संक्षेप में देखें तो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी कंपनी है जो लगभग कर्ज मुक्त है। जी।
पिछले कुछ सालों में मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है और अपने देनदारों से पैसा वसूली का समय भी कम किया है। हाँ, ये सब मजबूत पहलू हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हमने बात की, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और सबसे बड़ी चिंता शायद ये है कि प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 78% गिरवी रखा हुआ है। हाँ, ये दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी भी निवेशक को निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और संभावित जोखिमों की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है कि इतना शानदार मुनाफा होने के बावजूद डिविडेंड क्यों नहीं दिया जा रहा और इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी क्यों है? क्या यह किसी बड़े विस्तार योजना के लिए फंड जुटाने का तरीका है या ये किसी अंदरूनी वित्तीय दबाव का संकेत है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर आगे और विचार किया जा सकता है। शायद मैनेजमेंट कमेंट्री या एनुअल रिपोर्ट से कुछ और संकेत मिले। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर।